कृपया ध्यान दीजिए। देखिए एक हाथ ठेला जो सफेद कलर से पुता हुआ है। ये ठेला जिस किसी सज्जन के पास हो तो तुरंत छतरी नंबर 2 पर पहुंचाएं। साथियों नमस्कार। ग्वालियर में ग्वालियर व्यापार मेला एक ऐतिहासिक मेला है। देश का प्रसिद्ध मेला है। एशिया का बड़ा मेला है। 100 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला है। और इस जो मेले की शान जो होती है वो होता है इसका रेडियो रूम। दूर दूर तक इसकी आवाज लोगों की पहचानी हुई आवाज है। कोई खो जाए, कोई संदेश देना हो तो रेडियो रूम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसको जो अनाउंसर हैं, उद्घोषक, हम आपको मिलाएंगे उनसे। LS अजनेरिया जी, इनकी आवाज के लिए लोग तरसते हैं। आइए अजनेरी साहब, नमस्कार। नमस्कार। खड़े हो जाएंगे साहब, कोई तकलीफ नहीं हो तो? नहीं खड़े क्या है? ये आपका पूरा सेटअप, माता की तस्वीरें, देवी देवता के, आप देखिए कितना शानदार रूप से सजाया हुआ है। पूरा एक कितना सारे भगवान इसमें विराजमान है। और देखिए पूरा कमल, कौन सा है, कमल साउंड डीजे नई दिल्ली। ये पूरा सेटअप। अब मेन तो इसकी धड़कन, पूरे धड़कन तो आप हैं इसकी। ऐसा नहीं है, धड़कन तो आप सभी मेरी हैं। अगर आप नहीं होते, आप इतनी बात नहीं कहते तो मैं काहे को अभी तक यहाँ तो आ पाता। कारण क्या है, ऑडियंस जब चाहती है, जिसको चाहती है उसको हीरो बनाती है, बनता कुछ भी नहीं। लेकिन आपकी आवाज ही लोगों की हीरो बना देती है। मेरा ठीक है साहब, वो आपका कहना ठीक है। मैं उनका सह गुजार हूँ कि अभी तक मेरे को सुन के, मेरे शब्दों को सुन के उन्होंने मेरी सराहना की, तो इसके लिए मैं बहुत उनका आभारी हूँ और उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं कमल साउंड एंड डीजे नई दिल्ली के माध्यम से इस रेडियो रूम पर अभी उद्घोषक हूँ, उसका कार्य कर रहा हूँ। और करीबन मैं जो है 53-54 साल मेरे को हो चुकी है। और भी कॉन्ट्रैक्टर आए, लेकिन उससे तो है, लेकिन मैं जो इस समय जो है कमल साउंड एंड डीजे नई दिल्ली के माध्यम से यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हो गई हो? मेरी उम्र 70 के करीब है। और यहाँ ग्वालियर में मेले में उद्घोषक के रूप में कितने साल हो गए? मैं बता तो रहा हूँ, 53-54 साल हो गए मेरे को। रहने वाले कहाँ के हैं? मैं ग्वालियर का, प्रॉपर ग्वालियर का रहने वाला हूँ। तो ये विरासत में आपको आवाज मिली है? विरासत में तो नहीं मिली, मेहनत बहुत की है मैंने साहब, और कुछ ऊपर वाले की कृपा है, उसके वजह से मैं यहाँ तक इस मुकाम पर आपने पहुँचाया है, सभी ऑडियंस ने। कारण क्या है कि मेरे को एक जुनून था। जुनून ये था कि मैं सुनता था आमीर साहिनी जी को, वो मेरे दिली गुरु हैं वैसे। अच्छा, आमीर साहिनी के आप? अच्छा। तो लेकिन क्या है कि जब मैं सुनता था मीना का गीत मारा तो मेरे को एक चाव था, यार मैं भी क्यों नहीं बोलूँ ऐसा। तो उसके चक्कर में मैं उस मुकाम तक पहुंच गया। और श्रेय उनका ही है वैसे, वो तो अब है नहीं हमारे गुरुदेव। तो और फिर उसके बाद ऑडियंस जो चाहती है, ऑडियंस जिसको चाहिए, मैंने बताया पहले भी कह चुका हूँ, ऑडियंस जिसको चाहिए उसको हीरो बनाती है, वरना कुछ नहीं। क्रीम पाउडर, लिपस्टिक पाउडर, ये कुछ नहीं है। सिर्फ जो है ना, आदमी अपने कारनामे से, अपने कर्म से और दूसरों के सराहना से ही बनता है। अच्छा, हम थोड़ा जानना चाहेंगे, आपकी आवाज को यही कहीं मिक्सअप तो नहीं करते, ओरिजिनल निकलती है कि आप करके दिखाएंगे तो हम देखें? जरा देखिए साहब, मेरे हमारे सारे साथी देखेंगे, जो भी हमारे वीडियो को, ऑडियो जितने देख रहे हैं वीडियो को। मेरी अनाउंस कर दो, शिवांगी फोटो स्टूडियो। अच्छा, इस प्रकार से पर्चियां आती हैं। कृपया ध्यान दीजिए। देखिए एक हाथ ठेला जो सफेद कलर से पुता हुआ है। ये ठेला जिस किसी सज्जन के पास हो तो तुरंत छतरी नंबर 2 पर पहुंचाएं। कृपया फिर सुन लीजिए, एक हाथ ठेला जो सफेद कलर से पुता हुआ है। ये ठेला जिस किसी सज्जन के पास हो तो कृपया तुरंत छतरी नंबर 2 पर पहुंचाएं। धन्यवाद। एक और आपकी आवाज होती है भाइयों बहनों। तो देखो साहब, ऐसा है, भाइयों बहनों भी, और वो उसका जो स्क्रिप्ट होता है उसी हिसाब से कभी माइंड में निकलता है तो बोलते हैं अपन। अभी क्या है, अभी शोक उसमें है तो हम कार्यक्रम उसको उस तरीके से अभी दे नहीं रहे हैं। अच्छा अच्छा, समझा है ना। अभी राष्ट्रीय शोक है। हाँ, राष्ट्रीय शोक के अंतराल में इस वजह से जो है ना, हम
ज्यादा अपने तरफ से कुछ नमक मिर्ची नहीं मिला पा रहे हैं। वैसे हम बोलते हैं जैसे सैलानी चल रहा है। हाँ। तो भाई और बहनों, तो लीजिए अब हम चलते हैं कमल साउंड के माध्यम से विज्ञापन की दुनिया में। तो लीजिए सुनिए कमल साउंड के माध्यम से विज्ञापन सेवा। ग्वालियर व्यापार मेले में आए समस्त भाइयों बहनों का अभिनंदन है। कमल साउंड एंड डीजे नई दिल्ली। साथियों बाकू, मतलब समझ लो कि कितनी उन्होंने तैयारी की होगी इतनी आवाज को बिल्कुल उसमें डालने की कि जो सीधे सीधे लोगों के कान से होते हुए दिल तक उतर जाए। तो साहब कितनी रियाज की होगी? रियाज कुछ नहीं, अब रियाज बता तो रहा हूँ ना मैं आपको। 53-54 साल हो गए मेरे को। अब रियाज और इससे ज्यादा क्या होगा? 53-54 साल। अब तो मैं आखिरी मुकाम पर हूँ। अरे ऐसे नहीं, क्या है कि मैं अब रिजाइन लूंगा। कारण क्या है, अभी नहीं फिर नहीं फिर। कारण क्या होता है, पहलवान लंगोटी घुमा के आए, जीतता रहे तो ठीक है, उसके बाद हारने से पहले ही लंगोट उतार देना चाहिए उसको। मेरा ध्येय है, मैंने बहुत कर लिया और अब ज्यादा कुछ नहीं। अब तो सिर्फ मैं जो है ना इनके सबके प्रेम भाव से स्नेह से मैं आ जाता हूँ। जैसे कोई बात ऐसी नहीं है, बहुत कर लिया मैंने। 25 रहे पैसे इस अनाउंस के लगते थे जब से मेला कर रहा हूँ। अच्छा 25 पैसे? या अच्छा। और ये मेला केवल 10 छतरियां थी इस मेले में। 10 छतरियां थी। पशु मेला प्रदर्शनी था, ग्वालियर गेट पे मेरे सामने ही हुआ। तो फिर मैं लगातार जब से कर ही रहा हूँ। ये तो साथियों देख सकते हैं आप, ये कहते हैं कि जब कोई ठान ले और पूरे दिल में उतार ले तो उसके शब्द जो निकलते हैं वो ऐसे निकलते हैं शब्द की सामने वाले के कानों से होते हुए दिल तक उतर जाते हैं। और ऐसे ही हमारे पिता तुल्य हैं अजनेरिया जी। उनकी आवाज लोगों के दिल पर पहुंचती है, कानों में पहुंचती है, पूरे देश में उनकी आवाज पहुंचती है ग्वालियर व्यापार मेले की। भाइयों बहनों, और उन्होंने बताया जैसे अमीन साइनी, ये दुनिया के माने हुए गायक थे। अमीन साइनी अनाउंसर थे, उद्घोषक थे। उनकी आवाज को पकड़ते हुए, उनको गुरु मानते हुए और अजनेरिया जी आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं और लोगों के प्यार और स्नेह से फल फूल रहे हैं। और इनके प्यार और स्नेह से लोग अपने शब्दों को बाहर जाके गुंजायमान करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आज ये कैलेंडर वर्ष का आखिरी दिन 31 दिसंबर, भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा इन पे और इनके परिवार पर हमेशा बनी रहे, एक दीर्घायु हो, यही हम बिल्लू बादशाह न्यूज चैनल की ओर से कामना करेंगे। मैं भी जो है आप सभी का जो टीम आई है बिल्लू बादशाह न्यूज चैनल के लोग, बादशाह न्यूज के सभी जो सहपाठी हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं कमल साउंड नई दिल्ली की ओर से और मैं मेला अनाउंसर हैदर सतवेलिया की ओर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। साथियों थैंक यू। और आप इनकी आवाज सुनने के लिए मेले आते रहिए और अपने कानों को और मस्ती को मस्त करें।